পাছত উভতি আহিছো। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস, ষষ্ঠ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে দেশবাসীয়ে ফুৰিছে লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। লৌহ মানৱগৰাকীৰ 145তম সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীক দেশবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। পোনপটীয়া কিছু সম্প্ৰচাৰ আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো, কাৰণ গুজৰাটত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। আজি দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী। ইয়াৰ পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ষ্টেচু অফ ইউনিটিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ পাছতে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো। के कॉलम में मंच गुजरेंगे 5 लाख 20 कदम नंबर 1 कंपनी आगे दाहिने चलेंगे दाहिने। और अब पूज्य सरदार की अप्रतिम प्रतिमा के चरणों के समीप मां भारती के ये जाबाज रक्षक देश के प्रति अपने जुनून, शौर्य और अनुशासन से देश के प्रति अपना राष्ट्रभाव प्रदर्शित करेंगे। इस परेड के जरिए अखंड भारत का संदेश देती ये परेड अब मंच की ओर अग्रसर होगी। राष्ट्रीय एकता परेड की अब हो रही है शुरुआत। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कोविड-19 ने हमारी जीवन शैली पर व्यापक असर डाला, किंतु यह महामारी हमारे जोश और हौसले को डिगा न सकी और हम सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति व दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सभी राज्यों की व केंद्रीय बलों द्वारा शौर्य प्रदर्शन व परेड की संक्षिप्त प्रस्तुति के साथ उपस्थित हैं। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है। ऐसे ही जोश और राष्ट्र प्रेम की झलक इस परेड के जरिए हम देखेंगे। इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2018 की बैच के IPS श्री ओम प्रकाश जाट। बिट्स पिलानी ग्रेजुएट ओम प्रकाश किसान परिवार से हैं और वर्तमान में श्री जाट गिर सोमनाथ में ASP नियुक्त हैं। श्री ओम प्रकाश जाट के नेतृत्व में ये परेड, जिसमें सबसे पहला दस्ता 53 ध्वज वाहकों का 53 राज्य पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें शामिल कई ध्वजों को माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें से मेजबान गुजरात राज्य के ध्वज को भी 2019 में निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर CISF केंद्रीय सशस्त्र बल के रूप में स्वयं को स्थापित कर 350 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें देश के संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण संस्थान जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सीपोर्ट, शिपयार्ड्स, एटॉमिक एनर्जी, VIP सिक्योरिटी, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स तथा सरकार की अन्य PSU यूनिट शामिल है। और अब आ रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जाबाज, जो कश्मीर की बर्फीली चोटियां, राजस्थान की रेगिस्तान, दिन हो या रात बड़ी ही मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और अब तक 1094 वीरता पदक हासिल किए हैं। अब अपने कदमों की धमक से शौर्य और निष्ठा का संदेश देता अग्रसर है CRPF का ये दस्ता। इन्हें गर्व है अपने बल के इतिहास पर, जिन्होंने सरदार के एक भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाई थी। देश में आंतरिक सुरक्षा की जरूरत में राष्ट्र की पहली पसंद CRPF के जाबाज योद्धा है। अगला मार्चिंग दस्ता गुजरात राज्य पुलिस के सीधे भर्ती किए गए पुलिस इंस्पेक्टर्स, जो कि वर्तमान में गुजरात पुलिस अकादमी कराई गांधीनगर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। कमांडेंट DYSP श्री PD वाघेला के नेतृत्व में मेजबान राज्य गुजरात अपनी विकासशीलता से विश्व में बनाया है, जिसने अपना एक अलग ही मकाम। वैसे गुजरात राज्य सरकार की नीतियों, आदेशों, निर्देशों का पालन कर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में गुजरात पुलिस, जो कि विनम्रता से यहाँ प्रदर्शित कर रही है अपना आतिथ्य भाव। उसके बाद आप देख सकते हैं गुजरात पुलिस का अश्वदल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर श्री MS बारोट। इस दल में 17 घोड़े शामिल हैं और यह अश्वदल VVIP सुरक्षा, पायलटिंग, दंगा फसाद, पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में तैनात होते हैं। इस अश्वदल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घोड़ेसवारी प्रतियोगिता में कई मेडल्स प्राप्त किए हैं। और अब आज की भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हुए शाही अंदाज में हर वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाला सीमा सुरक्षा बल का अनूठा ऊंट दस्ता
अपने पूरे साजो श्रृंगार सहित आपके सामने से गुजर रहा है, जिस पर सवार है राजसी शान लिए सीमा सुरक्षा बल के रणबांकुरे, जिनके समतुल्य समूचे विश्व में अन्य कोई नहीं। और अब विविध फोर्सेस के ताकत के समान स्पेशल व्हीकल्स का प्रदर्शन, जिसमें सबसे आगे है आरपीएफ का सेगवे, एएससी श्री भुवनेश आईआरपीएफएस के नेतृत्व में। सेगवे एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और इको फ्रेंडली दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन है। इससे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन की प्रभावी निगरानी में वृद्धि हुई है और रिस्पांस टाइम कम हुआ है, जिससे आरपीएफ की दक्षता व उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुई है। और अब आपके सामने आईटीबीपी का ऑल टेरेन व्हीकल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का ऑल टेरेन व्हीकल, जो कि लद्दाख, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड वाले दुर्गम एवं कठिन क्षेत्र में जवानों द्वारा सीमा पर निगरानी रखने के लिए पेट्रोलिंग के दौरान प्रयोग किया जाता है। इस विशेष वाहन के होने से जवान न केवल शीघ्र बल्कि सुरक्षित रहकर सीमा पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। और अब आ रहे हैं एनडीआरएफ। चाहे कैसी भी भयंकर आपदा हो, एनडीआरएफ की उपस्थिति मात्र राहत और विश्वास का संदेश देती है। एनडीआरएफ का सबसे पहला व्हीकल है एमएफआर व्हीकल, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, बचाव टीम तथा फर्स्ट एड के आवश्यक संसाधनों व उपकरणों के अतिरिक्त कोविड-19 के बचाव हेतु पीपीई एवं सभी सामग्रियों से सुसज्जित है एमएफआर। उसके बाद है एफडब्ल्यूआर रिस्पॉन्स व्हीकल, जो है फ्लड वाटर रेस्क्यू व्हीकल, बाढ़ बचाव दल एवं विभिन्न अत्याधुनिक विशेषीकृत उपकरणों, इनफ्लेटेबल रबर बोट, आउटबोर्ड मोटर, सोनार सिस्टम, अंडर वाटर विक्टिंग लोकेटिंग कैमरा, डिप डाइवर से सुसज्जित, साथ ही साथ घरेलू सामग्रियों से बने इक्विपमेंट्स का यह है प्रदर्शन उप कमांडेंट श्री ए.के. चौबे के नेतृत्व में। अगला वाहन बीएसएफ का माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल एमपीवी, डेप्यूटी कमांडेंट हितेश चंद्रा की कमान में। उग्रवाद एवं नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में एमपीवी कारगर है। 11 टन वजनी यह वाहन अपने वी आकार की विशेष बनावट की वजह से एंटी पर्सनल तथा एंटी टैंक माइंस के साथ 42 किलोग्राम की आईईडी से भी समग्र सुरक्षा प्रदान करता है। और अब अगला वाहन एनएसजी का शेरपा, ब्लैक कैट कमांडो की हाउस इंटरवेंशन टीम के दस्ते के साथ मेजर सोलास वेन के नेतृत्व में। शेरपा एक हल्का 4x4 बख्तरबंद वाहन है, जो हर सतह जैसे रेत, पत्थर, कीचड़ आदि इलाकों में 6 कमांडोज को उनके पेलोड के साथ ले जाने की क्षमता रखता है। इसके पीछे एनएसजी का ही मार्च वाहन, जिस पर लगे हुए ड्यूअल साइड बाय साइड हाइड्रोलिक रैंप अलग अलग हाइट पर एनएसजी कमांडोज और K9 को बिल्डिंग इंटरवेंशन, हॉस्टेज रेस्क्यू और एंटी हाइजैक ऑपरेशंस में सुगमता प्रदान करता है। और अब आपके सामने से गुजर रहा है ये वाहन, जो है सीआरपीएफ के बुलंद इरादों का फौलादी साथी। एनएसजी की मार्च के बाद क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल सीआरपीएफ से, जिसका नेतृत्व 7 बार पुलिस वीरता पदक से सम्मानित सहायक कमांडेंट नरेश कुमार एवं प्रवीण नौटियाल कर रहे हैं। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यह बख्तरबंद क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल सीएसआरवी कश्मीर में किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। इसमें लगा थर्मल इमेजिंग कैमरा, ड्रोन सिस्टम, उपद्रवी भीड़ पर काबू पाने के लिए मल्टी बैरल लॉन्चर, LRAD, PTZ कैमरास तक हर जरूरत का उपकरण इस वाहन में उपलब्ध है। और ये है गुजरात पुलिस का BDDS व्हीकल। इस वाहन का उपयोग बॉम्ब डिस्पोजल ऑपरेशन के लिए किया जाता है तथा यह इंटरनेट सर्विलेंस सिस्टम और फ्लड लाइट्स लेस है। इस व्हीकल में सर्च इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट और डिस्पोजेबल इक्विपमेंट है। बॉम्ब ऑपरेशन के दौरान सीनियर ऑफिसर्स अपने मोबाइल और ऑफिस में टीवी पर लाइव ऑपरेशन दुनिया में कहीं से भी देख सकते हैं। इस तरह का व्हीकल भारत में सर्वप्रथम गुजरात राज्य में अहमदाबाद शहर पुलिस BDDS स्क्वाड के पास है। सच, मध्य सच। तुम विविध रूप धरने वाली, विश्व सुख सुधा करने वाली, तुम पुरवाई तुम ज्वाला हो, वसुधा का रूप निराला हो।
नारी शक्ति के इन विभिन्न रूपों में से पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए सीआरपीएफ की वुमेन वॉरियर्स प्रस्तुत कर रही हैं राइफल ड्रिल। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि सीआरपीएफ की 6 महिला बटालियन की वुमेन वॉरियर्स पूरे देश में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर रही है। आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि वीरता के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त करने के अलावा सीआरपीएफ की इन विमेन वॉरियर्स के पास यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग मिशन में जाने वाले विश्व के प्रथम ऑल वुमेन कंटिजेंट होने का भी गौरव प्राप्त है। अपने शौर्य, अनुशासन, संतुलन और तालमेल को एक सूत्र में पिरोकर आपके सामने सीआरपीएफ वुमेन वॉरियर्स का राइफल ड्रिल प्रदर्शन। আগবঢ়ালোঁ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত আৰু এয়া পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ৰ কিছু মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আৰু আজি যিহেতু লৌহ মানৱগৰাকীক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছতে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। লগতে মুকলি হ'ব দেশৰ প্ৰথমখন চিপ্লেন আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কেৱৰিয়াৰ পৰা আৰু সাবৰমতী জলবন্দৰ মুকলি কৰাৰ লগতে শুভাৰম্ভ কৰিব শ্ৰী প্ৰথম বিৰতিৰ পাছত। আজি মুখ্য সচিবৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব জিষ্ণু বৰুৱাই। দায়িত্বভাৰ চম্ভাই দিব বৰ্তমানৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ। 3জনীয়া পেনেলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল জিষ্ণু বৰুৱা। অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ দায়িত্বত আছিল জিষ্ণু বৰুৱা আৰু আজি যেহেতু মুখ্য সচিবৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব জিষ্ণু বৰুৱাই, দায়িত্বভাৰ চম্ভাই দিব বৰ্তমানৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই আৰু 3জনীয়া পেনেলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে জিষ্ণু বৰুৱা। প্ৰথমবাৰলৈ মঙলদৈত ৰাস মহোৎসৱ বাতিল কৰা হৈছে। মঙলদৈত বাতিল হৈছে 41 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ। নিমাও মাও সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণ ৰাসস্থলী। কৰোনা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। সনাতন ধৰ্মসভাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস কমিটিৰ এই সিদ্ধান্ত দৰঙৰ উপায়ুক্তৰে হোৱা আলোচনাৰ পিছতে ৰাস বাতিল কৰা হৈছে। নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে। নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণত আৰু এই সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণতেই বিগত বছৰসমূহত ৰাস উদযাপন কৰি অহা হৈছিলে, কিন্তু এই বছৰ কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে যি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কমিটিৰ লোকসকলে। আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ ৰমেশে দেখুৱাব যে সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণৰ যি ঠাইত মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হয়, মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ থাকে, কিন্তু এইবাৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা নাই। নিমাওমা পৰিৱেশ তেওঁলোকে এই কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে এইবাৰ ৰাস তেওঁলোকে বাতিল কৰিছে। কমিটিৰ লোকসকল আছে, আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 41 সংখ্যক ৰাস বাতিল কৰা হৈছে আপোনালোকৰ, কাৰণ এতিয়ালৈকে এবাৰো ৰাস বাতিল হোৱা নাছিল, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে। সঁচাকৈয়ে 1980 চনৰ পৰা মঙলদৈত ৰাস উৎসৱ আৰম্ভ হৈছিলে। এইবাৰ ৰাস আছিলে 41 সংখ্যক ৰাস উৎসৱ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সাম্প্ৰতিক দেশৰ যি কৰোনা মহামাৰীৰ পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিবলৈ লক্ষ্য ৰাখি যোৱা 21 নৱেম্বৰত আমাৰ এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা হৈছিল। এই সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি অহা যি 29 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ 41 সংখ্যক ৰাস হ'বলগীয়া আছিলে 11 দিনীয়াকৈ, সেই ৰাস মহোৎসৱ এইবাৰ আমি সাময়িকভাৱে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই। বিশেষকৈ যাতে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি যাতে কৰোনা জিলাখনত অধিক বৃদ্ধি নাপায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে এইবাৰ ৰাস উৎসৱ মেলামুখিতা কৰা নহয়, কেৱল এদিনীয়াকৈ ৰাস পূজা যিখিনি আমাৰ নিত্যান্তৰিক ধৰ্মীয় পূজা আছে সেইখিনি আমি পালন কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে ঠিক সেই একেদৰে আমাৰ কালী পূজাৰ ক্ষেত্ৰতো একে কথা, যে আগতে আমাৰ যথেষ্ট বলি বিধান আমাৰ ইয়াত সনাতন ধৰ্মসভাস্থলীত হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ সনাতন ধৰ্মসভা কালী মন্দিৰত বলি বিধানৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এইবাৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ ৰখা হৈছে। কেৱল উদযাপন সমিতিয়ে যি এটা মাত্ৰ বলি দিব, তাত বাহিৰে কোনো ধৰণৰ বলিও এইবাৰ নহ'ব। আৰু এইবাৰ 11 দিনীয়া যি ৰাস, এই ৰাস সঁচাকৈয়ে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমি অৱশ্যে দুখেৰে জনাওঁ যে যিহেতু আমাৰ সেই 11 দিন আমাৰ মঙলদৈবাসীৰ বাবে এক সম্প্ৰীতিৰ মিলনভূমিত পৰিণত হয় মঙলদৈ ৰাস উৎসৱ, কিন্তু সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এইবাৰ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই
বিশেষকৈ সেইদিনাখন সভা হৈছিলে আমাৰ গোবিন্দ উপাধ্যায়ৰ সভাপতিত্বত আমাৰ সভা এখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে। সেই সভা সিদ্ধান্ত অনুসৰি এক প্ৰস্তাৱ অনুসৰি যে এইবাৰ ৰাস উৎসৱ আমাৰ সামূহিকভাৱে স্থগিত কৰা হৈছে। আমি কথা পাতিম মূৰ্তি আন বছৰ প্ৰায় 300-400 মূৰ্তি আপোনালোকে বনায়, এই বছৰ মূৰ্তি বনোৱাৰ মৃৎশিল্পীসকলো নাই। আচ্ছা, এই বিষয়ে সনাতন ধৰ্ম সভাৰ সম্পাদকে আপোনাক অৱগত কৰিলে, কিন্তু মই এই মূৰ্তি বিভাগৰ দায়িত্বত আছোঁ যিহেতুকে মই আমাৰ ধৰ্মসভাৰ উপদেষ্টাসকলক, ছেক্ৰেটাৰী, সম্পাদক, সভাপতি সুধিছিলোঁ। তেখেতে